अनिल कपूर की मशहूर फिल्म है नायक। और उस फिल्म के बाद कई बार कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि कोई नेता सत्ता में आता है तो वो उसी अंदाज में काम करता है। नेपाल की राजनीति भी इस वक्त अलग अलग एक्शंस से भरी हुई है। नेपाल में बालन शाह प्रधानमंत्री बने और उनके एक्शंस की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि उनके इन एक्शंस को लेकर, उनकी इस कार्रवाई को लेकर, उनके काम करने के तरीके को लेकर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसका इंतजार हो रहा था। शपथ के कुछ घंटों में नेपाल के नए पीएम बालन शाह ने ताबड़तोड़ एक्शन किए। सबसे पहले नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी और अब सभी नेताओं की संपत्ति की जांच का आदेश दिया है। और सिर्फ नेताओं की संपत्ति की जांच नहीं होगी बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी की जाएगी। और इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला हुआ है। अब नेपाल में स्कूल और कॉलेजेस में पॉलिटिक्स बैन कर दी गई है। छात्र राजनीति नहीं होगी, उसके अलावा कुछ और रास्ते अपनाए जाएंगे। इस तरह के रास्ते अपनाए जाएंगे कि जो छात्र राजनीति में आना चाहते हैं तो वो कुछ सेवा का माध्यम अपनाएं, यानी पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उस पर बैन लगा दिया गया। और इसके साथ ही एक और फैसला हुआ है। अब नेपाल में जितने भी स्कूल हैं जो अलग अलग नाम से चलते हैं, विदेशी नामों से चलते हैं या किसी कॉन्वेंट स्कूल हुआ करते हैं, तो उनके नाम भी नेपाल में नेपाली भाषा में रखे जाएंगे। और क्या कुछ चल रहा है नेपाल में, ये रिपोर्ट देखिए। क्या बालेन बदल देंगे नेपाल की तकदीर? बालन शाह का रॉकस्टार शासन, भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक, शिक्षा में शुद्धिकरण, कैंपस से पॉलिटिक्स आउट। 35 साल का प्रधानमंत्री, 72 घंटे और ताबड़तोड़ एक्शन। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर संजीदगी और इरादों में फौलाद। ये है नेपाल का नायक बालन शाह, वो शख्स जिसने नेपाल की राजनीति का चैप्टर बदल दिया। बालन की पर्सनैलिटी का जादुई असर है उनका कनेक्ट। वो एक इंजीनियर हैं, एक मशहूर रैपर रहे हैं और अब दुनिया के सबसे युवा शासकों में से एक हैं। कल तक जो रैपर की पहचान थी, मेयर के रूप में डोजर चलाकर सिस्टम को साफ करते थे, आज पूरे नेपाल के सिस्टम की सफाई कर रहे हैं। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। 35 साल की उम्र, प्रधानमंत्री की कुर्सी और सिर्फ 72 घंटे नेपाल की सियासत में वो हुआ है जो पिछले 30 साल में नेपाल में नहीं हुआ। बालन शाह ने शपथ क्या ली, सिस्टम में जैसे करंट दौड़ गया। पहला बड़ा एक्शन, पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक पर एक्शन। जैन जी विरोध प्रदर्शनों में मौतों और लापरवाही की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। दूसरा बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार पर मेगा प्रहार की तैयारी। 2006 से 2026 तक की सभी बड़े नेताओं की संपत्ति की जांच होगी। संपत्ति की जांच के लिए एक शक्तिशाली समिति बनाने का आदेश है। तीसरा बड़ा एक्शन, शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव पर मोहर लगी है। स्कूल कॉलेज परिसरों में सभी राजनीतिक छात्र संगठनों पर पूरी तरह बैन है। क्लास 5 तक के बच्चों के पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं। विदेशी नाम से स्कूलों को 6 महीने में नेपाली नाम में रखने का सख्त अल्टीमेटम दिया है। चौथा एक्शन, खर्चों में कटौती करने के लिए बालन ने सिर्फ 14-15 मंत्रियों का एक छोटा और प्रभावी मंत्रिमंडल बनाया। पांचवा एक्शन, भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन्होंने डिजिटल एसेट्स रजिस्ट्री बनाने का निर्देश दिया है। डिजिटल एसेट्स रजिस्ट्री नेताओं के बैंक खातों, निवेशों पर सीधी नजर रखेगी। छठा एक्शन, 20 साल के सभी टेंडर और सरकारी संपत्तियों की फोरेंसिक ऑडिट होंगे। ये सिर्फ फैसले नहीं, ये उस सड़े हुए सिस्टम की सर्जरी है जिसे बालन ने ठीक करने का वादा किया था। बालन का ये सुपरफास्ट राज क्या नेपाल को दक्षिण एशिया का नया टाइगर बना पाएगा? क्या पुराने दिग्गज इस बदलाव को बर्दाश्त करेंगे? सवाल बड़े हैं, लेकिन बालन के इरादे उससे भी बड़े। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह कौन हैं? वो देखिए। नाम है बालेन्द्र शाह। मौजूदा पद है नेपाल के प्रधानमंत्री का। काठमांडू में 2022 से 2026 तक मेयर पद पर रहे।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। 35 साल की उम्र में नेपाल के इतिहास में सबसे युवा पीएम है। शिक्षा स्ट्रक्चरल इंजीनियर की है। पुरानी पहचान मशहूर रैपर और इंजीनियर की रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए मशहूर रहे हैं। नेपाल की जेन जी पीढ़ी के सबसे चहेते नेता हैं। बालेन शाह के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। अर्थव्यवस्था को संभालना है, पड़ोसी देशों से संतुलन बनाना है, लेकिन जिस भरोसे के साथ नेपाल ने उन्हें कमान सौंपी है वो बालेन को पीछे मुड़ने नहीं देगा। Now I think it could be a hopeful new chapter for Nepal as of now we see, and especially given the personality of Balen Shah, an ex-rapper, music, and his slogan is a smiling Nepal. That is a beautiful thing to have and to bring across in the country. His party, they've come with a thumping majority. Out of I think 285 seats, they have about 180 seats. So he's there for the next 5 years as a stable single government. Next, after the demonstrations in Nepal which brought down the previous government, there was a commission set up to investigate what went wrong and why the police or the army used firearms and some people got killed. That commission gave a report just 2 days before this new prime minister was elected. So on day one, he has taken that report and has said we will implement the report. The report had recommended the arrest of KP Oli and the Home Minister and several others for being incompetent in stopping the violence. They may not have ordered the police or बालेन शाह ने साफ कर दिया है कि उनका टारगेट नेपाल की जीडीपी को आगे ले जाना है। अगले 5 साल में 12 लाख नौकरियां पैदा करना है। वो उन युवाओं को वापस लाना चाहते हैं जो रोजगार की तलाश में नेपाल छोड़कर चले गए। बालेन की पर्सनैलिटी का ग्लोबल असर नेपाल की विदेश नीति में भी दिखने लगा है। वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन, विकास के उस नए मॉडल के प्रतीक हैं जिसका सपना नेपाल का हर युवा देख रहा है। बालेन शाह सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक भरोसा है उस पीढ़ी का जो बदलाव के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहती। नेपाल में काठमांडू से लेकर सिंह दरबार तक ये सफर अब नेपाल के नए सुनहरे का भविष्य लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।